मेष राशि पर अब रहेगा शनि का लोहे का पाया। जानिए क्या बदलाव होगा मेष राशि वालों की लाइफ में। शनिदेव लेंगे अब सख्त परीक्षा। जानिए मेष राशि के लोग क्या करें और क्या ना करें। क्या मेष राशि पर शनि का प्रभाव सचमुच में बदल देगा आपकी किस्मत? जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी बता रहे हैं शनि का लोहे के पाए में आना मेष राशि वालों के लिए किस लिए है खास। दोस्तों, मेष राशि पर शनि का लोहे का पाया आपके जीवन पर क्या असर डालने वाला है और अगले 2.5 साल यानी 920 दिन शनिदेव मेष राशि वालों को कैसे नतीजे देने वाले हैं। 14 जुलाई 2027 तक मेष राशि वालों को कहां पर कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी मेष राशि है यानी एरिस जोडिक साइन है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि शनि के इस प्रभाव से कैसे निपटा जा सकता है और कौन कौन से उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा और आपका मार्गदर्शन भी करूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष में शनि का पाया बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे शनि की साढ़े सती, शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की अंतरदशा ज्योतिष में मायने रखती है, उसी तरह शनि का पाया भी बहुत महत्व रखता है। बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, लेकिन शनि का पाया हमारी जिंदगी पर असर डालता है, क्योंकि यह हमारी खुशियों पर असर डालता है, हमारी उमंगों पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर, हमारे कैरियर पर, हमारी लव लाइफ पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे पर्सनल संबंधों पर और हमारी सेहत पर भी इसका असर देखने को मिलता है। बच्चे के जन्म के समय जन्म कुंडली में चंद्र राशि से शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उसी के अनुसार यह शनि का पाया तय होता है। शास्त्रों में शनि के 4 पाए बताए गए हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। आज मैं लोहे के पाए का जिक्र करूंगा और मेष राशि का जिक्र करूंगा। कुंडली में चंद्रमा अगर शनि से चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो तो इस स्थिति को लोहे का पाया कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि ग्रह किसी राशि पर लोहे के पाए में होता है तो इसका मतलब यह है कि यह अवधि उस व्यक्ति के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। शनि कर्म का ग्रह है और जब यह कठोर धातु जैसे लोहे के पाए में होता है तब यह जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों और समय की कसौटी को लेकर आता है। जो लोग मेंटली मजबूत होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी पेशेंस यानी धैर्य होता है, जो लोग जिंदगी में चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, घबराते नहीं हैं, वह शनि के लोहे के पाए का मजबूती से सामना करते हैं और तप कर कुंदन बनकर निखरते हैं। शनि का लोहे के पाए में रहना शनि साढ़े सती के दौरान 3 चरणों में से एक चरण होता है। शनि की साढ़े सती लगभग 7.5 साल चलती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण जब शनि आपकी राशि से पहले वाली राशि में होता है। दूसरा चरण जब शनि आपकी चंद्र राशि में होता है, यानी जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा स्थित होता है। तीसरा चरण जब शनि आपकी राशि के बाद वाली राशि में प्रवेश करता है। अब 29 मार्च 2025 से मेष राशि पर शनि की साढ़े सती शुरू होगी और उसके साथ ही मेष राशि के लिए शनि के लोहे का प्रभाव भी, ये जो लोहे के पाया है इसका प्रभाव भी शुरू हो जाएगा, जो लगभग 2.5 साल तक रहेगा, जब तक शनि अगली राशि मेष में प्रवेश नहीं कर जाते। मेष राशि पर शनि की साढ़े सती का पहला चरण 14 जुलाई 2027 तक रहने वाला है, यानी 922 दिन मेष राशि पूरी तरह से शनि के प्रभाव में रहेगी। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल और शनि का आपस में शत्रु का भाव है और जब ये कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो विस्फोटक दोष भी बना देते हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन सही उपायों और धैर्य से इसका सामना किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं।
शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मेष राशि वालों के 12वें भाव में यानी खर्च स्थान पर, विदेश यात्रा स्थान पर, हॉस्पिटलाइजेशन के स्थान पर आ जाएंगे, तो वे तीसरी दृष्टि से धन और वाणी स्थान यानी सेकंड हाउस को देखेंगे। यहां से वो आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, आपकी वाणी में थोड़ा तल्खी आ सकती है, जो कई बार हमारे पर्सनल रिलेशंस को भी प्रभावित करती है। शनि 7वीं दृष्टि से मेष राशि वालों की कुंडली के 6th हाउस को, छठे भाव को देखेंगे, जिसे रोग और शत्रु स्थान कहा जाता है। इसलिए थोड़ा हेल्थ पक्ष का आपको ख्याल रखना होगा, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शनि 10वीं दृष्टि से मेष राशि वालों के 9वें भाव को देखेंगे, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है। इसलिए थोड़ा सा भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर में तरक्की की रफ्तार थोड़ा स्लो हो सकती है, थोड़ा सफलता मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। थोड़ा शारीरिक और मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में एक सीख लेकर के आता है, एक मैसेज लेकर के आता है। शनि हमें धैर्य, अनुशासन और कर्म का महत्व समझाते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, नियमित उपाय करते हैं, तो शनि का यह समय भी हमें पॉजिटिव नतीजे देकर जाता है। जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होता है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि का लोहे के पाए में रहना मेष राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन कुछ सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे अगर इस समय को सही दिशा में उपयोग किया जाए। तो शनि जो कर्म और न्याय का ग्रह है, जब लोहे के पाए में होता है तो यह हमारी मेहनत और हमारे संघर्ष को बढ़ाता है, लेकिन अंततः इसका फल मीठा होता है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यह जो समय है जब शनि लोहे के पाए में करेंगे, तो यह आत्म सुधार का, धैर्य का है। शनि आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन याद रखें मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, उन्हें इस समय लंबे समय तक चलने वाले अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा शनि आपको कई पॉजिटिव नतीजे भी देंगे। यदि आप कड़ी मेहनत और सही योजना से अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करेंगे, तो शनि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। इन्वेस्टमेंट और सेविंग के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी और फ्यूचर के लिए आपको एक गंभीर रूप से प्लान बनाना होगा। शनि की उपस्थिति आत्मनिरीक्षण का मौका देती है। आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे, जो आपको मानसिक शांति और आत्मिक विकास के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शनि कैरियर में तरक्की देंगे। कैरियर, अगर आप अपने काम में ईमानदारी और समर्पण से लगे रहेंगे, तो शनि आपको लंबी अवधि का जो है वो स्टेबिलिटी देंगे लाइफ में। बॉस और सीनियर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस रहेंगे और उनसे आपको मदद भी मिलेगी। कुछ बातों का आपने ख्याल भी रखना है। शनि की स्थिति में कई बार मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए योग, ध्यान और सही खान पान से आप इस पर काबू पा सकते हैं। इसे जीवन का हिस्सा बनाएं और तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश करें। शनि का जो प्रभाव है कभी कभी हमारी पेशेंस की, हमारी धैर्य की परीक्षा भी लेता है इस तरह। इसलिए इस बीच में किसी तरह की कन्फ्रंट्रेशन और गलत फहमियों से बचने का प्रयास करें। खासकर परिवार और करीबी रिश्तों में शांति बनाए रखें। ये याद रखें कि शनि जो है वो सख्त शिक्षक हैं, लेकिन उनकी सीख हमेशा जीवन में स्टेबिलिटी और सफलता की ओर ले जाती है। अपने कर्म पर विश्वास रखें और शनि के समय का सकारात्मक रूप से स्वागत करें। शनि की इस दशा से निपटने के लिए कुछ आसान से उपाय बता रहा हूं, जो आपको राहत दे सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को उपवास रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का नियमित रूप से जाप करने पर शुभ फल मिलते हैं। यहां पर मैंने मेष राशि पर शनि के लोहे के पाए का जिक्र किया। 2025 में कई शुभ ग्रह भी मेष राशि वालों को जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध, मंगल, सूर्य की जो स्थिति है मेष राशि वालों को हर क्षेत्र में कामयाबी देने वाली है। आप शनि से संबंधित उपाय करते रहेंगे
तो फिर शनि भी आपको लाभ देकर जाएंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।